सबको जय यीशु की। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम सब यहाँ माता मरियम की नवीन ग्रोटो की आशीष प्रार्थना के लिए एकत्रित हैं। माँ मरियम हम सबकी माँ है, जो निरंतर प्रभु से हम सबके लिए प्रार्थना करती रहती है, क्योंकि प्रभु ने ही उन्हें हमारी माँ के रूप में हमेशा के लिए हमें दिया है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी आशीष के द्वारा ये नवीन ग्रोटो हम भक्तों के लिए बनकर तैयार हुआ है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस समारोह के साक्षी हैं। अब मैं हमारे पल्ली पुरोहित फादर हेरल्ड डिकोना को आमंत्रित करती हूँ कि वो आप सबका विधिवत स्वागत करें। अति माननीय इग्नेशियस डिसोजा धर्माध्यक्ष बरेली धर्म प्रांत, माननीय पुरोहितगण, धर्म बहनों और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु की। नवनिर्मित माता मरियम के ग्रोटो के आशीष और उद्घाटन समारोह में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। माता मरियम का हम सबों के दिलों में एक विशेष स्थान है, विशेषकर हम मसीहों में और कैथोलिक कलीसिया के सदस्यों में एक विशेष लगाव, भक्ति हमेशा जुड़ा रहा माता मरियम के प्रति। और हम देखते हैं जहाँ पर कैथोलिक गिरजाघर हैं, उस प्रांगण में अधिकतर गिरजाघरों में माता मरियम के लिए एक समर्पित ग्रोटो की स्थापना भी की जाती है, जहाँ पर भक्तगण जाकर माता मरियम से दुआ और मन्नतें करते हैं, मांगते हैं। इस स्थान पर इससे पहले यहाँ पर एक ग्रोटो स्थापित था, काफी वर्ष पुराना था, और बहुत सारे भक्तजन यहाँ पर आकर प्रार्थना किया करते थे। सुबह के समय और शाम के समय, कभी कभी देर रात को भी लोग आते थे। न केवल मसीही लोग बल्कि अन्य धर्मावलंबी भी यहाँ पर आकर प्रार्थना किया करते हैं और मन्नतें मांगते हैं, और उनकी प्रार्थना सुनी गई है। कई लोगों ने मुझसे बोला है, और किसी ने मुझसे ये भी कहा कि यहाँ की मिट्टी बहुत पवित्र है और इस मिट्टी से भी हमें बहुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ है। और कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया था कि ये ग्रोटो कुछ पुराना हो गया है, जर्जर हुआ है, इसकी मरम्मत करने की ज़रूरत है। और किसी ने कहा क्यों ना यहाँ पर एक नए भव्य और सुंदर ग्रोटो का निर्माण ना किया जाए, क्योंकि ये महागिरजाघर है और यहाँ पर एक सुंदर ग्रोटो होना ज़रूरी है। तो ये निवेदन मैंने बिशप स्वामी को सुनाया और उन्होंने अनुमति दी एक नए ग्रोटो का निर्माण का, और केरला से कलाकारों को बुलाया गया और उन्होंने इस ग्रोटो का निर्माण किया है, और कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से। और आज आप देख रहे हैं ये सुंदर और भव्य ग्रोटो, जिसका आज के दिन आशीष और उद्घाटन होगा हमारे धर्माध्यक्ष जी के कर कमलों के द्वारा। एक बार फिर मैं आप सबों का इस ग्रोटो के उद्घाटन और आशीष समारोह में स्वागत करता हूं। मुझे खेद है कि हमारे सभी पल्लीवासी इस पावन समारोह में नहीं भाग ले सक रहे हैं, और कारण हम सब जानते हैं, कोविड की महामारी और सरकार की कुछ पाबंदियां हैं। इसी कारण सब लोग इस खुशी के अवसर पर शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि वे लोग प्रार्थना के साथ इस समारोह में जुड़े हुए हैं। आज के दिन हम सभी पल्लीवासियों के लिए प्रार्थना करें, जब धर्माध्यक्ष जी इस ग्रोटो की आशीष करेंगे। और मैं आभार प्रकट करता हूं सभी पल्लीवासियों का,
सभी शुभ चिंतकों का जिन्होंने इस ग्रोटो के निर्माण में अपना योगदान दिया है। बहुत लोगों ने बड़ी उदारता से सहायता दी है, प्रार्थना के द्वारा आर्थिक सहायता की है और मैं उनका आभारी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर सबों को अपनी आशीष और कृपा से भर दे और माता मरियम की आशीष उनके घरों में हमेशा बनी रहे। माता मरियम के श्रद्धालु भक्त गीतों के द्वारा अपनी भक्ति और प्रेम माँ के लिए सदैव प्रकट करते रहते हैं। इस वक्त हम सब मिलकर माता मरियम के आदर में उस गीत को गाएंगे जो हम सबको आता है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम, ओ माँ मरियम, कर प्रार्थना। पापी है हम, ओ माँ मरियम, कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तू ही माँ भगवान की। ओ माँ मरियम, तू ही माँ भगवान की। गाते हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। गाते हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। अब हमारे माननीय धर्माध्यक्ष जी प्लाक यानी कि फलक शिला का अनावरण करेंगे। अब मैं हमारे धर्माध्यक्ष जी से अनुरोध करती हूँ कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हे परम दयालु पिता परमेश्वर,
हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को इस दुनिया में जो तीर्थ यात्री हैं हमारे जीवन को संभालने के लिए तेरे ही मां को, प्रभु यीशु के मां को हमें प्रदान किया है। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के रक्षा के लिए। माता मरियम अपने पवित्र आंचल में हम सबों को संभालती और हमें आशीष देती है। हमारे दिलों में, हमारे गिरजाघरों में तथा परिवारों में मां मरियम के लिए एक विशेष स्थान हम लोग रखते हैं। फ्रांस के लूर्द शहर में मां मरियम ने संत बर्नाडेट को दर्शन देकर इस दुनिया पर आशीष प्रदान किए। उसी दृश्य की एक झलक हमारे इस गिरजाघर के प्रांगण में हम लोगों ने स्थापित की है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सभी भक्तजनों के लिए जो कि मां के पास आकर अपने निवेदन चढ़ाते हैं और मात मरियम हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करती है और हम सबों के लिए तेरी आशीष मांगकर हमारे जीवन के लिए सांत्वना, शांति, तसल्ली, प्रेम प्रदान करती है। आज के दिन जब हम इस नए ग्रोटो पर तेरी आशीष मांगते हैं, हे पिता परमेश्वर, तो इस पवित्र स्थान पर जो भी भक्त लोग अपने जीवन को लेकर, तमाम समस्याओं को लेकर तेरे पास आते हैं, हे मां मरिया, उनकी दुआओं को तो पिता परमेश्वर को और तेरे पुत्र के पास पहुंचा दे, ताकि इस जीवन काल में हम सभी तुझी से आशीर्वदित हों। धन्यवाद देते हैं हे पिता परमेश्वर हमारे धर्म प्रांत के लिए, सभी 9 जिलों के लिए, सभी पुरोहित धर्म बहनों के लिए तथा लोक धर्मियों के लिए। मां मरियम ने वचन पर विश्वास किया, उस वचन को लेकर अपने जीवन का पथ प्रदर्शन किया, संभाला, बालक यीशु को तालीम दी और बालक यीशु जब बड़े हुए उनके मिशन कार्य में हे मातू ने उनको सहायता प्रदान की। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे, हे मातू उस क्रूस के तले खड़े होकर हमारे पापों की मुक्ति के लिए तूने प्रार्थना की। आखिरी में प्रभु मसीह ने तुझे हम सबों के मां के रूप में समर्पित किया है। मानते हैं हम अपने विश्वास में कि हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद देते हैं हमारे बरेली शहर के लिए, सभी धर्मावलंबियों के लिए, विशेष रूप से हमारे कैथेड्रल पल्ली वासियों के लिए। सभी लोग हे मां तेरे पास आते हैं और विश्वास करते हैं तो उनको संभालेगी। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए, महामारी के संकट में गुजर रहा है दुनिया। इस महामारी से तू सबको मुक्ति प्रदान कर और दुनिया में स्वास्थ्य की आशीष प्रदान कर। जो लूर्द शहर में चमत्कार बहुतों को अनुभव करने को मिले, वो यहां पर भी लोगों को अनुभव करने को मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु तुझसे पाए हुए तमाम वरदानों के लिए जो कि मां की मध्यस्थ प्रार्थना के साथ हमें प्राप्त होती हैं। यहां पर उपस्थित सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे मां, ये पवित्र स्थान, ये नया ग्रोटो का निर्माण बहुत लोगों के योगदान से हुआ है। न केवल ग्रोटो के कलाकारों द्वारा, बल्कि बहुत लोगों ने अपने उदार मन से
इस ग्रोटो के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की है, उन सभी दानियों पर अपनी आशीष तू बरसा। उनके परिवारों को तो बहुत मात्रा में कृपा प्रदान कर और उनके घरों में हे मां तेरी सुरक्षा, तेरी आशीष, तेरा प्रेम, तेरी शांति तू स्थापित कर। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हुए, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम, बनाए संसार सुंदरम। वचन में वो शक्ति है जो हमें बल प्रदान करती है, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम वचन को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ग्रहण करें तथा उस पर अमल करने की निरंतर कोशिश करें। इस पावन बेला में प्रभु का वचन हमने लिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार से, अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 12 तक। वचन की उद्घोषणा के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती लिंसी रोज को। संत योहन से पाठ, अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 12 तक। काना में विवाह। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें से 2-2-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों को नशे में आ जाने के बाद घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद ईसा अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनाहूम गए, परंतु वे वहाँ थोड़े ही दिन रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अब हमारे धर्माध्यक्ष जी आज के इस वचन को हमें समझाते हुए अपना संदेश देंगे। सबको जय यीशु। अम्बसी में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं तो मेरी मम्मी से बहुत प्यार करता हूं।
मेरे मम्मी के साथ रोजाना मेरी बात होती है, चाहे 2 मिनट के लिए भी हो, लेकिन होती जरूर। अंग्रेजी में कहते हैं टू गो टू जीसस गो थ्रू मैरी। प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए आप माता मरियम के जरिए जाइएगा। घर में हमारे परिवार में अक्सर बच्चे पिताजी से थोड़ा हटकर रहते हैं, और जब भी कोई मांगे पूरी होनी है तो पिताजी के पास मम्मी के जरिए जाते, और मम्मी जाके पिताजी से कहेगी देखो बेटिया को नए कपड़े चाहिए, तो पापा तुरंत बाजार जाकर कपड़ा लेके आता है। हमारे धार्मिकता में भी हमें प्रभु के पास या ईश्वर के पास जाने के लिए मां है, मां मरियम। और हमारे धर्म प्रांत में ये 5वां नया ग्रोटो है। मेरी तो बहुत बड़ी तमन्ना है कि जहां जहां हमारे 42 पल्लियां हैं वहां इसी प्रकार की ग्रोटो का निर्माण होता कि मां को जो उचित स्थान हमें देना है वो हम दे पाए। जिस प्रकार हमारे मम्मी का या मां का सम्मान हम करते, उसी मात्रा में हम माता मरियम का सम्मान कर सकें। चमत्कार बहुत होते हैं हमारे जीवन में, और विशेष रूप से जो भी मां के शरण में आता हो। मैं इसी स्थान का 2 उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा। 2 साल पहले जाड़े के समय मैं मेरे प्रांगण से इस प्रांगण पर आने वाला था रात को करीब 7:30 बजे। जाड़ा का समय था, अंधेरा था, और यहां से एक महिला, वो भी ईसाई नहीं है, हिंदू महिला, यहां प्रार्थना करने के बाद इस गेट से बाहर जा रही थी, और एक जवान लड़का काफी तेजी से बाइक चलाकर आया, सामने कुत्ते से लड़ा, गिरा, उसकी मोटरसाइकिल उस तरफ और ये गड्ढे पे गिरा। मैं, मेरा गार्ड और वो महिला तुरंत दौड़कर उस लड़के के पास गए। बेहोश था, पानी छिड़का दिया। जब होश आया तो हमने पूछा कि आपके पिताजी को मैं कब्र दूं, बुलाऊं? कुछ क्षण बैठा, फिर जब ऐसा लगा कि बाइक दोबारा चला पाएगा, बाइक थोड़ी खराब भी हुई थी, बोला कि मैं धीरे धीरे अपना घर चला जाऊंगा। और जो महिला यहां दुआ कर वापस घर जा रही थी, उसने हमसे कहा, स्वामी जी, ये जो लड़का बचा है ना, इसी मां की वजह से बचा है, ना तो ये आज खत्म होता। इतना जबरदस्त आके कुत्ते से लड़ा और गिरा, मैंने सोचा ये लड़का खत्म हुआ, लेकिन मां मरियम को धन्यवाद कि मां ने उसको संभाला है। आप उस लाइट को देखते हैं, और लाइट के खंभे को, उस स्थान पर बहुत मोटा पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़। पिछले साल आंधी आई, तूफान आया, गिरना था इस तरफ, ना जाने उस तरफ क्यों गिरा रास्ते पे। दूसरे दिन कंटोनमेंट के अधिकारी आए, काट के लेकर चले गए। मतलब मां हम लोगों की रक्षा है, हमें संभालती है। हम लोगों ने जो प्रभु मसीह का पहला चमत्कार था, पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल से सुना है, वो भी पारिवारिक समस्या है। मां मरियम प्रभु के शिष्य और प्रभु
एक विवाह के लिए निमंत्रित थे। जैसे कि हमारे शादियों में जूस बांटा जाता है, पालेस्तीन देश में भी शादियों के दौरान दाखरस बांटते थे और पीने में लोगों को शादी की खुशी होती थी। लेकिन अचानक उस विवाह के दौरान दाखरस खत्म हुआ, अंगूरी खत्म हुई। यह समस्या सबसे पहले मां मरियम को पता चलता है और तुरंत ही मां मरियम अपने बेटे से जाकर प्रभु से कहती है, इनके यहां दाखरस नहीं है। इस भाषा को हमें और गहरे रूप से समझना है। क्या सीखते हैं हम इससे? सबसे पहले मैरीज मदरहुड, घर में समस्याएं जो हैं पापा जी से भी ज्यादा मम्मी जानती है। आप किसी मम्मी से और पिताजी से सवाल करिएगा, घर की ज्यादातर समस्या मम्मी जानती है, मम्मी परिचित है उन समस्याओं को लेकर। और उस परिवार के साथ जहां विवाह हो रहा था, मां मरियम को पहले पता चला कि घर में एक समस्या है, दैट इज मदरहुड। उसी को हम कहते हैं मातृत्व। जो बच्चे, करीबी लोग, परिजन या पड़ोसियों के बीच में जो भी समस्याएं होती हैं, मां समझ लेती है। मातृत्व वही है who pays attention to our needs। हमारी जरूरत, आवश्यकताओं को मां देखती है और बहुत ही जल्दी उससे परिचित हो जाती और प्रभु से जाकर कहती है, बेटे इनके यहां अंगूरी नहीं है, दाखरस नहीं है। और ये दाखरस जो है ना, ये प्रतीकात्मक है। दिस इज समथिंग सिंबॉलिक। ये दाखरस जीवन में खुशियां, आनंद, प्यार, मोहब्बत, ये हमारे जीवन का दाखरस है। जब आनंद, मोहब्बत, प्रेम, खुशियां, तसल्ली हमारे जीवन से गायब हो जाते, समस्याएं हमारे जीवन में चली आती। और किस प्रकार से चली आती? बेरोजगारी, पीड़ाएं, दुख, संकट, तकलीफ, अनएम्प्लॉयमेंट, लोनलीनेस, निराशा। तब हमें इस मां के पास जाना है और उनकी आशीष और रक्षा के लिए दुआ करनी है। तो सबसे पहले हमें मां मरियम का मातृत्व का एक झलक प्रभु मसीह के पहले चमत्कार में देखने को मिलता। दूसरा, मां मरियम याचना पूर्ण थी, प्रार्थनारत थी और इस समस्या को लेकर प्रभु के साथ पास जाती है। जैसे घर में मम्मी समस्या को लेकर अपने पति के पास जाती, बच्चों को जीवन के समाधान के लिए मां अपने पुत्र के पास चली जाती। और वो भी कैसे चली जाती? पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ चली जाती कि बेटा जरूर इनकी समस्याओं को दूर करेगा। मम्मी जब पिताजी के पास जाती है, दृढ़ता के साथ जाती है, मेरे मांग को पति इनकार नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। और तीसरा गुण हम माता मरियम में पाते हैं, मां मरियम उस दिन तुरंत ही ईश्वर की इच्छा को लेकर कार्यशील रही। कहती है वहां के सेवकों से कि तुरंत ही मड़के में पानी भरो, और सेवकों ने ऐसा ही किया और उस पानी को प्रभु ने अंगूरी में बदल दिया।
जो खुशियां, जो आनंद उस विवाह दंपति और परिवार से हट के दूर गए थे, चले गए थे, वो दोबारा लौट आए। तो इसलिए मां के पास जाना हम लोगों का सौभाग्य है और हम चाहते हैं कि मां मरियम हमारी दुआओं को मध्यस्थ प्रार्थना के स्वरूप अपने बेटी के पास पहुंचा दें। तो इसीलिए जो भी भक्त यहां आते हैं वो खाली नहीं लौटेंगे, उनको मां की आशीष मिलेगी और वो मां उनके परिवारों को संभालेगी। हम याद करते हैं आज के दिन सुभाष और उनके टीम को जिन्होंने ग्रोटो का निर्माण किया। ग्रोटो को निर्माण करते ही केरल लौट गए, केरल और क्वारंटाइन हो गए। 1 महीना वहां उनको क्वारंटाइन होना पड़ा। और याद करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर जिनका निधन कुछ ही दिन पहले हुआ, देहांत हुआ, जिन्होंने इस जगह का निर्माण किया है। और जो जो लोग यहां आकर विश्वास में मां के समक्ष खड़े होते हैं, उन सबों को याद कर मां की आशीष के लिए, उनके लिए और उनके परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं। फादर हैरल्ड ने आपको अवगत कराया कि बहुतों का आर्थिक सहायता इस ग्रोटो के निर्माण के लिए मिला है, सभी धर्मावलंबियों से मिला है, जो कि मां को सम्मान करते, मां से मोहब्बत और प्यार रखते हैं। उनके परिवारों पर भी मैं आशीष मानता हूं। आमीन। अब हमारे लिए वो समय आ गया जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, अब हमारे धर्माध्यक्ष जी नवनिर्मित माता मरियम के ग्रोटो की आशीष करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने मनुष्यों की सृष्टि अपने ही अनुरूप में की है, उसमें सौंदर्य बिखेरा, बल दिया, बुद्धि दी, सोचने समझने के लिए तूने ज्ञान दिया, शारीरिक सौंदर्य दिया, हर प्रकार से तूने हष्ट-पुष्ट बनाया और नाना प्रकार से उसे भर दिया। तूने उसे अपने ही अनुरूप अमर बनाकर आनंद वाटिका में रखा, आदन वाटिका में रखा। वहां पर उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं दी। सुख सुविधाएं उसके चरणों को चूमते थे। ऐसी स्थिति में रहने के बावजूद उसने तेरे द्वारा वर्जित फल खाकर तेरी आज्ञा के अंग में भंग लाकर न केवल आदन वाटिका को खोया, लेकिन उसने सब कुछ खोया सिवाय तेरा प्यार। तूने उसी प्यार के वशीभूत में हमको होकर उसे बचाने को सोचा। उसे बचाने के लिए तूने अपना दूत गाब्रिएल को चुनकर मरियम के पास भेजा, ताकि वे तेरी योजना के अहम भूमिका निभाएं। वह उस अहम भूमिका को निभाने के लिए यह कहते हुए तैयार हो गई, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और उसी इच्छा की पूर्ति में मां मरियम कलवारी पहाड़ पर अपने पुत्र की क्रूस के नीचे खड़ी थी। उसी ममतामयी मरियम की मूरत पर अपनी भरपूर आशीष बरसाने की कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर, कृपा और वरदानों के स्रोत, हम तेरे सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। हम आपके पुत्र पुत्रियां ममतामयी मां के प्रतिमा की स्थापना करना चाहते हैं। तेरे पुत्र ने हमें यह आदेश दिया है कि हम तेरे समान परिपूर्ण बने। इस जीवन में
इस आदेश को मानकर अपना जीवन बिताने वाले संत बन गए। वे तेरे पुत्र के सुसमाचार के साक्षी एवं हमारे लिए आदर्श बन गए। अतः माता मरियम की प्रतिमा हमें यह प्रेरणा दे कि हम तेरे पुत्र का अनुसरण कर पृथ्वी का नमक बने और संसार की ज्योति बने। हम यह निवेदन करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीष देना ओ प्यारे भगवन, नगर तुम्हारे गायन गाते जर जाते तब नयन हमारे, वंदन में हम नत हो जाते। तुम हो राजा जग के स्वामी ओ प्यारे भगवन, आशीष देना ओ प्यारे भगवन, ओ प्यारे भगवन, आशीष देना ओ प्यारे भगवन। घर घर के नर नारी आकर गुण गाते तेरे हे राजा, बालक के भी मुख से आती जय जय हो यीशु प्रभु की। ओ प्यारे भगवन, आशीष देना ओ प्यारे भगवन, ओ प्यारे भगवन, आशीष देना ओ प्यारे भगवन, ओ प्यारे भगवन, आशीष देना ओ प्यारे भगवन। इज़राइल के राजा की जय 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 अवनी अंबर बोले, नगर नगर के जन भी बोले, यीशु राजा की जय होवे। ओ प्यारे भगवन, आशीष देना ओ प्यारे भगवन, ओ प्यारे भगवन, आशीष देना ओ प्यारे भगवन। वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब हम ये विश्वास करते हैं कि हम प्रभु से जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। इस समय हम प्रभु के समक्ष अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे। हर प्रार्थना के अंत में हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि प्रार्थना के बाद अपनी मोमबत्ती को सामने रखे कैंडल स्टैंड पर लगा दें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विश्वव्यापी कलीसिया के लिए, विशेष रूप से हमारे संत पिता के लिए। माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा हम सबको आपके चरणों पर लेकर आते हैं और निवेदन करते हैं कि आप उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें और पवित्र आत्मा से वह संचालित हों, जिससे वह कलीसिया को स्वर्गराज की ओर ले जा सकें।
इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माता मरियम के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, हे स्नेही प्रभु, कि कोरोना वायरस की विषम परिस्थिति में हम सब आपके लहू की शक्ति से सुरक्षित रखने की कृपा करें, और जो भी लोग इस समय इससे संक्रमित हैं उन सब को स्पर्श करें, उन्हें चंगा करने की कृपा करें। इस वायरस की दवा जल्द से जल्द विकसित हो सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम सब मिलकर आपके समक्ष अपने देश एवं देश के सभी नेताओं को लाते हैं। हे पिता, अपनी अकथनीय प्रज्ञा द्वारा हमारे नेतागणों को दीनता का भाव, सरल हृदय और सच्ची बुद्धि शक्ति प्रदान कर, जिससे कि वह देश के हित के फैसलों को विवेकपूर्ण ले। हम ये यकीन करते हैं कि हमारा शाश्वत परमेश्वर सही और सच्चा मार्गदर्शक है। सभी नेतागण अपनी आत्मा में आपकी आवाज़ सुने और देश एवं देशवासियों के हित में सेवा करने में सदा तत्पर रहें। आइए इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस क्षण हम प्रार्थना करते हैं हमारे धर्म प्रांत के लिए, विशेष रूप से हमारे धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, उपयाजकों, धर्म भाई बहनों और सभी लोक धर्मियों के लिए। प्रभु, सबका विश्वास आप में सुदृढ़ हो। हमारे धर्माध्यक्ष एवं पुरोहितों के मार्गदर्शन में सब वचन के द्वारा अपने जीवन को सुंदर बना सकें और प्रार्थना करते हुए आपस के लोगों के लिए क्रिस्त के सच्चे साक्षी बन सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से हमारी पल्ली के सभी परिवारों के लिए। प्रभु, आप सबको सुरक्षित रखें, अच्छा स्वाद प्रदान करें, सबके घरों में आपका निवास स्थान हो और सब आप में विश्वास करते हुए अपने जीवन को जी सके। सबों की सुख दुख परेशानियों को आप दूर करने की कृपा करें और किसी को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। सबके घर में प्रार्थना और वचन को प्राथमिक दी जाए, जिसके वह सब हर क्षण आपकी महिमा करते रहे। इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इस नई ग्रोटों को बनाने में प्रार्थना के साथ साथ इस महामारी के समय में आर्थिक सहयोग दिया है। प्रभु, सबके ऊपर आपकी आशीष और कृपा हमेशा बनी रहे। माता मरियम की मध्यस्थता से प्रभु सबों को जीवन और सुगमय बना दे और सब माता मरियम के द्वारा दूसरों तक प्रभु के वचन को निरंतर पहुंचाते रहे। इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस समय हम भक्ति भाव से माला विनती का एक भेद चढ़ाएंगे। हम सब मिलकर प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया,
धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आज के दिन हम आनंद के भेदों पर मनन चिंतन करते हैं। आनंद का पहला भेद, स्वर्गदूत का संदेश। इस भेद में हम प्रार्थना करते हैं माँ मरियम के सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए। माँ मरियम की मध्यस्थता से वो जो भी ईश्वर से मांगते हैं, प्रभु उन सब की प्रार्थनाओं को सुन ले, और जो लोग इस नवीन ग्रोटों में आकर अपने निवेदन को माँ मरियम के द्वारा प्रभु तक पहुँचाते हैं, उन सबों पर प्रभु की आशीष और कृपा बनी रहे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल। पवित्र मरिया ईश माता तू, विनती कर हम पापने खातिर अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल। पवित्र मरिया ईश माता तू, विनती कर हम पापने खातिर अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल। पवित्र मरिया ईश माता तू, विनती कर हम पापने खातिर अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल। पवित्र मरिया ईश माता तू, विनती कर हम पापने खातिर अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल। पवित्र मरिया ईश माता तू, विनती कर हम पापने खातिर अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल। पवित्र
पवित्र मरिया ईश माता तू विनती कर हम पाप निखाते अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल। पवित्र मरिया ईश माता तू विनती कर हम पाप निखाते अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल। पवित्र मरिया ईश माता तू विनती कर हम पाप निखाते अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल। पवित्र मरिया ईश माता तू विनती कर हम पाप निखाते अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया, नारियों में धन्य तू, धन्य तेरे गर्भ का फल। पवित्र मरिया ईश माता तू विनती कर हम पाप निखाते अब और मृत्यु के समय। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वादी में थी अब और काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों की क्षमा कर, नरक की आग से हमारी रक्षा कर, सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम एवा के निर्वास से संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेम में, हे अति मधुर कुंवारी मरिया। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया हो और तुझसे सहाय छोड़ गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। अब मैं हमारे धर्माध्यक्ष जी से अनुरोध करती हूँ कि वो हम सबको अपनी धर्माध्यक्षीय आशीष से अनुग्रहित करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जिन्होंने हमें जीवन दिया है, आपको संभालें, आपके परिवारों को आशीर्वाद दें। प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमारा मुक्तिदाता है, आपके जीवन के लिए मार्ग, सत्य और जीवन हो, और पवित्र आत्मा के वरदानों से आप सबों को पिता परमेश्वर विभूषित करें। माँ मरियम अपने पवित्र आंचल में आप सबों को संभालें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारा हृदय प्रभु के प्रति आनंद और कृतज्ञता से भरा है। ये कार्य ईश्वर की कृपा और सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था। सबका आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ संत अल्फोंसस महागिरजाघर के पल्ली समिति के उपाध्यक्ष श्री रजनीश चरण को। सबको जय यीशु। आज के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर को, जिनकी
कृपा से और माता मरियम के आशीर्वाद से आज इस नवीन ग्रोटो का कार्य संपन्न हो सका। उसके पश्चात बरेली धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष माननीय इग्नेशियस डिसूजा जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये उनका दृढ़ संकल्प है और उनकी लगन और उनका सफल निर्देशन, जिसका परिणाम है कि आज हम ये सुंदर ग्रोटो का सफल निर्माण देख रहे हैं जो संपूर्ण हो सका। स्वामी जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पल्ली पुरोहित फादर हैरल्ड डिकोना का मैं हृदय से आभारी हूँ। उनका निरंतर प्रोत्साहन और मार्गदर्शन इस ग्रोटो के निर्माण में मिलता रहा है, उसके लिए फादर जी को धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे धर्म प्रांत के, हमारे पल्ली के जितने भी धर्म बहनें हैं, पुरोहित हैं, उनके योगदान के लिए भी मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पल्ली वासी जिनकी प्रार्थनाओं और योगदान की बदौलत ये निर्माण कार्य पूरा हो सका। इस महामारी के कठिन समय में भी हमारे पल्ली वासियों ने बड़ी उदारता से दान दिया और इस पावन कार्य के लिए सहयोग किया। तो सभी पल्ली वासियों का हृदय से धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं, जैसा कि बिशप स्वामी जी ने बताया, केरल से आए सुभाष और उनकी टीम को, जिन्होंने हमारे धर्म प्रांत में अब तक 5 नए ग्रोटो का निर्माण किया है। ये 5वां ग्रोटो है, बहुत ही सुंदर। तो उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ धन्यवाद देते हैं हम हमारे स्वर्गीय कॉन्ट्रैक्टर नावेद भाई और उनकी टीम का, जिनके टीम ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बिशप कॉन्रेड स्कूल और सेंट अल्फोंसस प्रिपरेटरी के कर्मचारियों का, वर्कर्स का। उन्होंने भी बहुत मेहनत से इसके निर्माण में सहयोग किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो गैर ईसाई भाई हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी उदारता से इस ग्रोटो के निर्माण में अपना सहयोग दिया। और अंत में यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और उन लोगों का भी जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस ग्रोटो के निर्माण में सहयोग किया है। आप सभी का एक बार हृदय से धन्यवाद। अभी हमारे धर्माध्यक्ष जी स्मृति चिन्ह और पवित्र मिट्टी का वितरण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया पंक्ति में आकर पूर्ण भक्ति और प्रेम के साथ स्वामी जी के हाथों से उसे स्वीकार करें। एक स्मृति चिन्ह के साथ साथ एक छोटा सा पाउच आप लोगों को दिया जा रहा है। ये पवित्र मिट्टी है, जहाँ पर ग्रोटो स्थित है। निर्माण से पहले ये मिट्टी खोदी गई है और ये पवित्र मिट्टी है। यहाँ पर कई वर्षों से लोग आकर प्रार्थना करते रहे और उनकी मन्नतें भी सुनी गई हैं। माता मरियम ने सबों को इस ग्रोटो के द्वारा माध्यम से आशीष प्रदान की है। तो इसको संभाल कर अपने घरों में रखिएगा। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम, दिल की सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। तब शरण में आऊं, तेरे ही गुण गाऊं, तेरी धड़कन में नित बस जाऊं। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम। माँ मेरी माँ, माँ प्यारी
माँ, ओ माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ, तू जो है प्यार की रागिनी, मेरे तन मन में तू पूजनी, आप अंधेरे में दे रोशनी, प्रभु यीशु की तू चांदनी, अपने भक्तों को दे दे जरा, तेरे दामन का शुभ आसरा, तेरे चरणों में हम लाते सुरभित सुमन, तेरे दिल को रिझाने सदा, मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम, दिल की सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम, तेरे आंचल की छाया तले, प्रभु यीशु में हम सब पले, दुख कांटों में अनुराग मिले, हर आंसू सुमन में खिले, रोते जग को तू दे दे जरा, तेरे दामन का शुभ आसरा, तेरे चरणों पे हम लाते जीवन के गम, तेरी ममता को पाने सदा, मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम, दिल की सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम, माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ, ओ माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपने हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। संग बालक यीशु के दे अपनी आशीष, संग बालक यीशु के दे अपनी आशीष। सबको जय यीशु की एक बार फिर। आज के शुभ अवसर पर आप सबों के लिए प्रीति भोज का आयोजन किया गया है, जो
पैरिश और उसके प्रांगण में परोसा जाएगा। आप सबों से निवेदन है कि आप लोग अवश्य प्रीति भोज को ग्रहण करें और इस भोजन पर हम आशीष की प्रार्थना करते हैं। हे परम दयालु प्रेमी पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के शुभ मंगल दिन के लिए। तूने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हमारे इस गिरजेघर के प्रांगण में एक नए ग्रोटो का जो माता मरियम को समर्पित है निर्माण हो, और हम इस ग्रोटो के निर्माण से आशीषित हुए हैं। धन्यवाद देते हैं हे पिता ईश्वर, इस ग्रोटो के लिए जितने लोगों ने सहयोग दिया है आर्थिक रूप से, प्रार्थना के रूप से और अन्य कार्यों के द्वारा, सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। माता मरियम की आशीष उन पर और उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इस शुभ अवसर पर जो भोजन तैयार किया गया है, हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस भोजन पर तेरे आशीष भी इस भोजन पर उतरे, ये भोजन पवित्र बने। इस भोजन को हम बड़े प्रेम से ग्रहण करें और इस भोजन को ग्रहण करते हुए हम एकता प्रकट करें, एक सूत्र में बंधे रहें और प्यार मोहब्बत में रहें, और हमारी भक्ति और प्रेम माता मरियम के प्रति दिन ब दिन बढ़ता जाए, और माता मरियम की आशीष हमारे घरों में हमेशा बनी रहे, हमारे परिवारों में, बच्चों में और हर एक व्यक्ति पर, विशेषकर इस महामारी के समय दुनिया के सभी लोगों पर माता मरियम की मध्यस्थता से चंगाई हम सबों को प्राप्त हो जाए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम को वॉकिंग करने के बाद यहाँ आया, माँ मरियम की प्रतिमा तब ढकी हुई थी। मैंने कहा माँ मरियम कल 7 बजे शाम को यहाँ ग्रोटो की आशीष देनी है, बादल को आपको संभालना पड़ेगा। हाँ, तो शाम के वक्त हमारे सुनील इलेक्ट्रिशियन हैं, कह रहा था स्वामी जी एम्पलीफायर वगैरह लगाना है लेकिन पता नहीं बारिश की संभावना है। मैंने कहा तुम लगाओ, बारिश आएगा तो 9 बजे के बाद आएगा। तो 9 बजे के बाद बारिश होने की संभावना है, मौसम विभाग। थैंक यू।